नारायण 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 सर्वदेवमयी गौ मात्र सर्वतानां गाव सप्त गवामि तीर्थे वस्ती गंगा पृष्ठा तदर्शि पर्दा लक्ष्मी करिषे दमत्तासां प्रणामं सत्यं च क्रियात् त्रहिमान् 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 ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा कामधेनु की स्तुति तम माता सर्वदेवानां तम यज्ञस्य कारणं तम तीर्थं तीर्थानां नमस्ते दानगे शिष्टनाश्यालाटे वर्षभ ध्वज सरस्वती च हंकारे सर्वनागास्य कमलक्षो अट्टे च गंधर्वा वेदा चत्वार एव च मुखाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावरा चराणि च गौ माता की जय, धर्म की जय, सत्य की जय, सनातन की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको नहीं भूलूं। नारायण 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 हरिओम। मेरे बंधुओं, संपूर्ण भारतवर्ष में गौ रक्षा हो, संपूर्ण भारतवर्ष में गौ रक्षा हो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ विश्व भर में गौ रक्षा हो। गाय का खून हमारी भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। मौत कोई गौ माता मरती है वही हमारे लिए हितकर है। बेमौत किसी गौ माता को मारा जाता है तो मानव मात्र का अहित है, इसमें बड़ा भारी अहित है। अतः मेरे बंधुओं, विचार करो और संपूर्ण ग्राम स्तर से लेकर हमारे संपूर्ण भारत के शहर और संपूर्ण भारतवर्ष में गौ रक्षा हो। इसका सुगम और सरल उपाय क्या है? इस विषय में बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग अपनी अपने विचार और राय प्रकट करते हैं, लेकिन मेरे बंधुओं, मैं भी मेरे विवेक अनुसार संपूर्ण भारत में गौ रक्षा हो इस विषय में चंद विचार आप लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूं। मेरे बंधुओं, ग्राम पंचायत से लेकर संपूर्ण शहरों तक क्षेत्रवार गौ सदन हो। एक एक पंचायत में एक एक गौ सदन हो और संपूर्ण भारत का साधन संपन्न हिंदू अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष की गौ सदन में 10 रुपये प्रतिदिन का गौ रक्षार्थ दे देवे। ये विचार दृढ़तापूर्वक होना चाहिए समस्त हिंदुओं का। आज संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 9-10 करोड़ गायें हैं, गौ नस्ल है, और साधन संपन्न हिंदू 90 करोड़ से भी ज़्यादा है, 100 करोड़ के लगभग है। यदि साधन संपन्न हिंदू उनमें से 40 करोड़ साधन संपन्न हिंदू है तो 40 करोड़ साधन संपन्न हिंदू अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में 10 रुपये प्रतिदिन गौ रक्षा के लिए दे दे। यदि प्रति मनुष्य साधन संपन्न 10 रुपये प्रतिदिन गौ रक्षा के लिए दे देगा, उसी दिन संपूर्ण भारत की गायें सुरक्षित एक दिन में हो जाएगी। एक दिन में देरी का काम नहीं। जिस तरह से ग्राम पंचायत क्षेत्र में मुश्किल से 500-400 गाय नहीं होती है गौ नस्ल असहाय, और साधन संपन्न हिंदू कितने होते हैं एक एक पंचायत में? यदि साधन संपन्न हिंदू 10 रुपये प्रतिदिन गौ रक्षा के लिए देवे तो समस्त गायें सुरक्षित और सुदृढ़ और शक्तिशाली होगी और भारत की बेरोजगारी स्वतः खत्म हो जाएगी। अब आपको भगवान ने आपको आंखें दिए तो आप अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष की गायों की रक्षार्थ 10 रुपये देना शुरू कर दो, चारे पानी की व्यवस्था कर दो, और साधन संपन्न हिंदू मासिक अपनी गौ सदन का निरीक्षण करे। आपके पैसे का सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है, आपकी आंखें ऑडिट कर देगी। ऑडिट आपकी आंखें कर देगी, क्योंकि वर्ष भर में आपने जितना पैसा दिया है उतने पैसे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सदुपयोग संपूर्ण ग्राम पंचायत के साधन संपन्न हिंदू जो समस्त गौ रक्षा के लिए जुड़ सकते हैं वो ऑडिट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। और मेरे बंधुओं, साधन संपन्न हिंदू जिस दिन भारत का जाग गया उस दिन भारत पुनः स्वर्णिम बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता न करके अपने नाना पंथ संप्रदाय के गुरुओं को अपना गुरु बनाकर उन्हें भेंट पूजा देते हो। इस तरह से भारतवर्ष में बैठे बाबा लोग करोड़ों अरबों की संपत्ति जमा कर लेते हैं और हम अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में कभी धन का सदुपयोग करते ही नहीं, उसे बुलाकर उसके दुख तकलीफ पीड़ा में कभी मदद करते ही नहीं। अतः विचार करो, अपने गांव क्षेत्र की गायों की रक्षार्थ संकल्पबद्ध हो जाओ। पारदर्शिता कैसे होगी? जिस तरह से पोस्ट कार्ड को
पोस्ट कार्ड को डाकिया से लेकर के जिन जिन गांव के हाथों में पोस्ट कार्ड आता है उस पोस्ट कार्ड को सभी लोग पढ़ लेते हैं। ऐसे ही गौरक्षा की पारदर्शिता होनी चाहिए। मासिक साधन संपन्न लोग एक जगह एक जाजम पर बैठ करके अपने गायों की रक्षार्थ विचार विमर्श करें और सब पारदर्शिता से काम करेंगे तो मेरे बंधुओं, गौरक्षा के प्रति हमारे सनातन बंधुओं में प्रेम जागृत होगा, और जहां प्रेम होगा वहां परमात्मा होगा, और जहां परमात्मा होगा वहां सुख और शांति समृद्धि सदा रहेगी। निर्मल जनमन सो मोई पावा, मोई छल छिद्र कपट नहीं भावा। हम सब हिंदुओं के बीच में छल छिद्र कपट नहीं होना चाहिए। अतः मेरे बंधुओं, प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करो, जीव मात्र के प्रति प्रेम करो, जीवों की हिंसा करना बंद करो। जीव हिंसा ही बड़ा भारी पाप है। इस जीव हिंसा के कारण ही लोग अभक्ष्य भक्षण कर रहे हैं, और अभक्ष्य भक्षण करने वालों के कारण ही आज संपूर्ण भारत में गौ हत्या हो रही है। इसका मूल कारण है वो हिंसक लोग जो अभक्ष्य भक्षण करते हैं और बातें करते धर्म की। उन्हें धर्म का कुछ भी पता नहीं है, वो मात्र जीवों की हत्या का समर्थन कर रहे हैं, और उनके समर्थन के कारण आज संपूर्ण भारतवर्ष में जीव हत्याएं हो रही है और गौ हत्याएं हो रही है, जिसका बड़ा भारी पाप उन अभक्ष्य भक्षण करने वालों को लगेगा। और ये मेरा अकाट्य सत्य है। समझो और समझाओ। मानव देह इसीलिए मिला है कि जीव मात्र की रक्षा करो, प्राणी मात्र की रक्षा करो। परमात्मा से प्रेम चाहिए तो प्राणी मात्र से प्रेम करो। यही मानव मात्र का धर्म है। जय जय सीताराम, नारायण हरि। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम।